मुझे न्याय मिले, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे साथ गलत किया है उसने, मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ रहा और फिर शादी भी किया। करने के बाद आज मुझे छोड़ के चला गया। उस एक इंसान के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और उससे शादी की, इसलिए मेरी फैमिली वाले भी मेरे साथ नहीं है, कोई नहीं है मेरे साथ, ना रिश्तेदार, ना दोस्त, ना यार कुछ भी। हारून भी देख रहा है मुझे कि मैं क्या किस हालत में हूँ, कहाँ पर हूँ, क्या कर रही हूँ, ये सब जानकर भी छुप के मैं सोशल मीडिया पर। तब से दोस्ती होते होते ऐसे बात हुई। एक दिन मुझे प्रपोज किया, फिर मैंने उसको हर एक बात बताई कि मेरी ये ऐसी लाइफ है। तो उसने बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर में मैं तुम्हारे साथ मुझसे मिलने जाता था, होटल बुक करता था, वहाँ मुझसे निकाह करने के बाद कुछ दिन साथ रहा, अपने घर में लेकर। हमारे साथ इस वक्त सोशल मीडिया पे जिस महिला को जो है प्यार हुआ, उसके बाद उस महिला का उस लड़के के साथ निकाह होता है, लेकिन कुछ महीनों कहें या कुछ सालों बाद वो लड़का जो है रिश्ता तोड़ना चाहता है। ऐसे में वो महिला मुंबई से चलकर सुल्तानपुर पहुंची है। आखिर क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, पूरा मामला क्या है जी? ये पूरा मामला क्या है जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है? उसने मुझे खुद शादी अपनी मर्ज़ी से किया, कहा कि तुम्हारे साथ रहूँगा, कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा, ऐसा बोलकर शादी किया। शादी करने के बाद साथ रहा कुछ दिनों तक। रहने के बाद आज माँ बाप के कहने पर वो कहीं जाके छुप गया और उसकी माँ बाप मुझे घर से निकालने के बाद घर में घुसने नहीं दे रहे। आज 8 दिन है, 8 दिन से मैं इधर से उधर भटक रही हूँ, रास्ते पे पुलिस के दौर जा रही हूँ, कोई मुझे कुछ भी कहीं से भी मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? उससे शादी करने के लिए मेरी माँ बाप मुझे छोड़ दिए, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। ये देख सकते हैं एक महिला का दर्द है, महिला कितने दर्द में है। क्या आपको न्याय नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आज 3 दिन से थाने में बैठी थी, थाने के बाहर। क्या हाँ, मुझे थाने वाले ले जाकर मेरे को अंदर डालेंगे। बल्दीराय थाने के सामने बैठी थी। क्या उन लोग ले जाकर मुझे अंदर करवाएंगे? थाने वाले कह रहे हैं कि हम ले जाकर तुम्हें किसी के घर में नहीं घुसा सकते। मैं किसी के घर में नहीं, मैं अपने हस्बैंड के घर में जाना चाहती हूँ। अच्छा, ये पूरा मामला कब से शुरू हुआ? आपकी किस सोशल मीडिया पे, किस प्लेटफॉर्म पे आपकी चैट हुई, बात हुई? वह कब, कैसे शुरू हुआ और कब शुरू हुआ? वो मुझे मिला था 2 साल पहले, 2022 जनवरी 24 जनवरी को मुझे मिला था सोशल मीडिया पर। तब से दोस्ती होते होते ऐसे बात हुई। एक दिन मुझे प्रपोज किया, फिर मैंने उसको हर एक बात बताई कि मेरी ये ऐसी लाइफ है। तो उसने बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हारी तकलीफ़ को देखकर तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ और मैं तुमसे शादी भी करूँगा। ऐसे करते करते 1.5 साल तक हम चैट किए। करने के बाद वो बातचीत का दौर कब से शुरू हुआ? आप लोग कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम के माध्यम से शायद आपकी मुलाकात जो है बात होती है। हाँ। फिर नंबर का आदान प्रदान कब होता है? नंबर उसी टाइम मुझे उसने दिया था, इंस्टाग्राम से नंबर दिया था, पर मैंने नंबर पे कॉल नहीं किया था। इंस्टाग्राम पे चैट होती थी, उसके बाद कुछ हफ्ते भी था, उसके बाद उसने बोला नंबर पे कॉल करो, तो नंबर पे कॉल किया था। नंबर पे ऐसे बात होती थी और उसके बाद वो आया, घर आया मुंबई, मुझसे यहाँ से मिलने। पहली मुलाकात कब होती है? पहली मुलाकात होकर 4 महीने पहले पहली मुलाकात हुई थी। ऐसे तो 1.5 साल से हम बात कर रहे थे और 4 महीने पहले उससे मुलाकात हुई। उसके बाद हम अभी 2 साल होने जा रहा है और फिर मुलाकात, वो हर संडे को मुझसे मिलने जाता था, होटल बुक करता था, वहाँ मुझे लेके जाता था, कहता था मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा, और कह के मुझसे शादी भी किया, निकाह किया मुझसे। निकाह करने के बाद कुछ दिन साथ रहा, अपने घर में लेकर आया। घर में लेके आके 1 हफ्ते उसके घर में रहने के। निकाह कब हुआ है और कैसे हुआ वो? 22 अगस्त हम दोनों गए थे मौलाना। हाँ, 2023 22 अगस्त को। अच्छा। तो हम दोनों जाकर एक दूसरे से निकाह किए। हारून ने कहा हम निकाह पहले कर लेते, उसके बाद घर में बताएंगे, और पहले बताएंगे तो घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसा कह के निकाह किया और निकाह करने के बाद घर में मुझे लेकर आया, यहाँ हम साथ रहे, हफ्ते भर तक रहे साथ। उसके बाद वो मुझे ले जाकर मुंबई में छोड़ के भाग गया और भागने के बाद उसकी फैमिली के कहने पर भागा। उसके फैमिली वाले जानते हैं वो कहाँ पर है। फैमिली वालों ने उसको छुपा के रख कर मुझे ऐसे दर दर की ठोकर खाने पर छोड़ दिए। और हारून भी देख रहा है मुझे कि मैं क्या किस हालत में हूँ, कहाँ पर हूँ, क्या कर रही हूँ, ये सब जानकर भी छुप के बैठा है। आपको इस चीज़ का मलाल होता है कि आपने उस लड़की के लिए अपने माँ को, अपने बाप को छोड़कर यहाँ पे आई? हाँ। और वो अब आपको छोड़ दिया? हाँ,
उस एक इंसान के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और उससे शादी के इसलिए मेरी फैमिली वाले भी मेरे साथ नहीं है, कोई नहीं है मेरे साथ, ना रिश्तेदार ना दोस्त ना यार, कुछ भी नहीं है। उससे शादी करने के लिए सब कुछ मुझे छोड़ दिया और मैं बिल्कुल अकेली हूँ अभी। बिल्कुल ये दर्द समझा जा सकता है बिल्कुल। अगर आप भी जो है, अब आप क्या कहना चाहती हैं? आप दर दर भटक रही हैं और कह रही हैं सुल्तानपुर आप कब आई, कितने दिन हुआ आपको आई हुई? सुल्तानपुर आकर आज मुझे 8 दिन, आज जुम्मा है, मैं अगले जुम्मा को आई थी, आज 8 दिन हुआ है। 8 दिन से मैं इधर से उधर भटक रही हूँ, मुझे कहीं से कोई न्याय नहीं मिल रहा है। मेरा अभी न्याय है कि मुझे उस लड़के को वो मुझे एक्सेप्ट करे, मैं जाऊँ कहाँ जाऊँ, मेरे पास जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। अब लड़के से बातचीत हो रही है? नहीं, बात नहीं हो रही है, वो अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं, मेरे साथ बात नहीं होती। कितने दिन से बात नहीं हो रही है? बात होकर भी 8-9 दिन हो गया उससे बात होकर। अच्छा, क्या उस टाइम आखिरी बार आपकी क्या बात हुई थी, क्या बताया? क्या आखिरी बार बोला था तुम घर पे रहो, मैं आ रहा हूँ बोलकर मेरे साथ फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद मैंने उसको वॉइस मैसेज भी की कि घर आ जाओ, कहाँ पर हो। तो मुझे कहा कि घर वाले गाली दे रहे, क्या एक लड़की के चक्कर में तू घर पे ये सब करेगा, इज्जत जाएगी, ऐसा कह रहे, अपनी लोग गाली दे रहे, उनकी बहनों का नाम कह रहे थे कि इन लोग सब गाली दे रहे, तू घर आ जा। अच्छा। तो उनके कहने पर ही वो उनकी बहनों लोग ने कहा उसको छुपा दिए। और अब जाने क्या जब आप मुंबई से जो है सुल्तानपुर आई तो क्या लड़का उस टाइम घर था? जब आप यहाँ पे आई तो क्या हुआ पूरा मामला, वो क्या है? वो मुझे छोड़ के आ गया, फिर मेरे को बोला मैं जा रहा हूँ अपनी लोग के कहने पर जी। अम्मी लोग मुझे बुला रहे, मैं जा रहा हूँ। मैं बोले ठीक है आप चलो, मैं आपके पीछे पीछे मैं भी आ रही हूँ। यहाँ पर आई तो वो यहाँ पर नहीं था, उसके घर वालों ने पता नहीं उसको कहा छुपा के रखे। यहाँ पर आई तो उसके घर वालों ने मुझे घर में घुसने नहीं दे रहे और तब से मैं बाहर बैठी हूँ। मैं कह रही हूँ उन लोग को कि हारून जब तक आ नहीं जाता मेरे को आप लोग घर में रहने दो, हारून आ जाएगा तो मुझे जहाँ पर रखेगा मैं वहीं पर रहने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो क्या हारून के साथ आपका रिश्ता था और आपसे उसने निकाह भी किया था, तो घर वालों से उसने कहा नहीं कि हम उस लड़की से प्यार करते हैं, निकाह किया है? तो अब क्या घर वाले उसके बाद क्या रिएक्शन कर रहे हैं? घर वाले कह रहे हैं कि हम अपनी पसंद से शादी तेरी करवाएंगे, हम इस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, तो मतलब दूसरी शादी की बात हो रही है। अच्छा, हारून का क्या रिएक्शन आ रहा है, इस पे क्या कह रहा है? हारून पहले तो राजी नहीं था पर अभी अपनी माँ बाप की बातों में आकर उन लोग जो कह रहे हैं वही कर रहा है। अच्छा, मतलब वो दूसरी शादी करना चाहता है? हाँ। तो आपको लगता है प्यार खत्म हो गया? पता नहीं, मेरे अंदर तो ख़त्म नहीं हुआ है, पता नहीं उसके अंदर कैसे ख़त्म हो गया। अब मतलब ये रिश्ते आप उसके साथ रहना चाहती हैं? क्या चाहती हैं आप? मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। जी। उसने मुझे सब कुछ जानकर शादी किया और शादी करने के बाद जब मेरे घर वाले मुझे छोड़ दिए तो वो भी छोड़ के गायब हो गया। जी। कहाँ जाऊँगी मैं, मेरे पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कैसे रास्ते में घूम रही हूँ मैं एक इंसान को ढूंढते हुए। बिल्कुल, आप एक महिला हैं, आपका दर्द हम समझ सकते हैं कि मुंबई से महिला आती है और आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है। आप ये उत्तर प्रदेश है और योगी की सरकार जो है न्याय के लिए मानी जाती है, खासकर महिलाओं को लेकर के सख्त टिप्पणी योगी भी करते हैं। तो योगी जी से या फिर और लोगों से आप क्या कहना चाहती हैं? आपका जो दर्द है आपके साथ जो हो रहा है, से योगी जी से हर एक लोग से कहना चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे साथ गलत किया है उसने, मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ रहा और फिर शादी भी किया, करने के बाद आज मुझे छोड़ के चला गया। कहाँ चला गया? अपनी फैमिली की बातों पर आके छुप के बैठ गया, बाहर नहीं निकल रहा, उसके फैमिली वाले उसको ला नहीं रहे हैं। जा रही हूँ पुलिस के पास, पुलिस कह रहे हैं कि जहाँ से आई हो वहाँ चली जाओ। कहाँ जाऊँ मैं? अच्छा, पुलिस की तरफ से आपको क्या गया? आप एसपी ऑफिस भी गई थी और कह रही हैं कि पुलिस, आप कहाँ चली जाएंगी? आपकी शादी की, आपके पास तो आपके जो पति का घर है वही आपका घर है। हाँ। तो आप कहाँ जाएंगी? पुलिस कहाँ बोल रही है जाने के लिए? पुलिस कह रहे हैं तुम जहाँ जाना है जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तुम्हें किसी के घर में ज़बरदस्ती घुसा नहीं सकते। तो आपकी तो शादी हुई, आपका घर है वो, तो पुलिस आपकी मदद नहीं कर रही? नहीं कर रहे, पुलिस मेरी मदद नहीं कर रहे। क्या आप थाने गई थी? हाँ, मैं थाने गई थी, मैं 3 दिन तक थाने में ही बैठी थी। अच्छा, 3 दिन तक आप थाने में थी? आज तीसरा दिन है, मैं थाने से बाहर निकल के यहाँ आई हूँ। थाने वाले बोल रहे तुम यहाँ से चली जाओ, जहाँ से आई हो वहाँ चली जाओ। आपको क्या लगता है न्याय मिल पाएगा आपके साथ जो अन्याय हुआ? अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मेरे पास एक रास्ता है कि मेरे न्याय दिलाया जाए। मैं हारून के साथ रहना चाहती हूँ, मुझे उसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर मेरे पास एक ही रास्ता है कि मुझे सुसाइड करना होगा, दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो बिल्कुल ये मुंबई से आई महिला है जो आज 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है सुल्तानपुर पहुंची है।